हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस ट्यूसडे के लिए। ट्यूसडे 18 जून, मंडे को 17 जून है। मंडे को मार्केट बंद रहेगा ईद के वजह से। ठीक है, तो चलते हैं बैंक निफ्टी का पॉइंट्स देखते हैं कि 155 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखाई है। ठीक है, और कुछ हमारा प्राइमरी ट्रेंड और हमारा इंट्राडे इंट्राडे में थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीक है। पीसीआर में एंड में बताता हूँ, वीडियो में बने रहना। हालांकि हमारा प्राइमरी ट्रेंड जो है अभी भी इंटैक्ट है और हम डेली हायर हाई पे क्लोज करते जा रहे हैं। थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखते हैं अगर किसी को प्राइस एक्शन ट्रेड करना है तो। ये एक हमारा ट्रेंड लाइन है, येलो कलर की आपको लाइन दिखती होगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, इसको सपोर्ट लेके हम बार बार ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और एक मैं जैसे निफ्टी में जैसा ये बताया कि राइजिंग वेज है। ठीक है, और मार्केट ऐसा है, तो ये पैटर्न छोटे में बताया जाए तो ये ऐसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसके अंदर है प्राइस, अभी यहाँ से ब्रेकआउट होती है, यहाँ से नीचे आती है, वो हमें अभी सेटअप के अकॉर्डिंग पता चलेगा। फिलहाल के लिए अगर ये व्हाइट लाइन जो दिख रही है ये न्यूट्रल पॉइंट है प्राइस एक्शन की, ये 49,900 की। अगर ये ब्रेक करता है और ओआई भी नेगेटिव शो कर रहा है ऑप्शन चेन में, ठीक है, तो शॉर्ट कर सकते हैं नीचे के लेवल के लिए, वो है 49,500। अगर एकदम ही सेफ ट्रेड लेना है तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का वेट करना, उसके बाद शॉर्ट करना 49,500। अगर ये ब्रेक होता है तो 48,700 का टारगेट देखने मिल सकता है। ऊपर की बात करें तो ऊपर हमें इसके ऊपर सस्टेन करती है तो 50,200 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 50,600 ऊपर का टारगेट मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक करती है तो 50,100 का टारगेट देखने मिल सकता है। गाइस, अभी हम हमारे इंट्राडे सेटअप पे आए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये है कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,897 से लेके 49,967। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 50,106 से लेके 50,171। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 50,314 से लेके 50,377। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 50,530 से लेके 50,593। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 50,728 से लेके 50,794। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 50,931 से लेके 50,997। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 51,128 से लेके 51,194। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की वैल्यू होगी 49,690 से लेके 49,756। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 49,507 से लेके 49,566। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 49,300 से लेके 49,363 से। और सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 49,058 से लेके 49,123। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,846 से लेके 48,912। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,648 से लेके 48,711। गाइस, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ आपको डाउट होता है, उससे इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, वो अच्छे से देख लेना। ठीक है, यही सेम आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला जो रूल है ट्रेड में एंटर करने का, वो पहला है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में हो जाएगा। अब ये एनटीजी क्या आपको सब जगह दिखेगा, इसका फुल फॉर्म है नॉन ट्रेडिंग जोन। अगर प्राइस एनटीजी में है तो उसको नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट एटलीस्ट सस्टेन करना चाहिए। थ्रेशोल्ड 15 मिनट का है, 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करके अगर ऊपर का ब्रेकआउट करेगा ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे।
ये दो रूल है, इसके सिवा हमारा ट्रेड बनेगा ही नहीं, हम ट्रेड में एंटर हो ही नहीं सकते, एकदम स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है। और जब ये दोनों रूल मेट हो जाता है, जब ये ब्रेकआउट की बारी आती है और जब एंट्री की बारी है, तो एंट्री में भी हमने दो इसमें सेटअप में बनाया, एक होती है सेफ एंट्री और एक होती है एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। और सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री के बारे में मैं एंड में बताता हूँ। फिलहाल के लिए हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन का। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमारा रूल क्या बोलता है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए और कंसोलिडेट करना चाहिए, राइट। तो ये अगर यहाँ पे ओपन होती है तो प्राइस या तो यहाँ पे आने देंगे या तो फिर प्राइस को यहाँ पे आने देंगे, और यहाँ दोनों जगह किसी पे एक जगह पे आके रुकता है, या कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में आने दो। ज्यादा गैप अप हो गया तो हो सकता है R3 में भी कंसोलिडेट करे, ठीक है। ठीक है, तो मैं अब खाली कॉन्सेप्ट समझो बस इस सेटअप का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रुकती है और ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे। सेम वे यहाँ पे भी है, जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस कहाँ पे, यहाँ पर है। अगर ये गैप अप होती है सपोज यहाँ पे R1 के अंदर, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 तो मेटा, रूल नंबर 2 क्या होता है हमारा, प्राइस को 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। अगर ये 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, अगर ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो हम ऐसे में ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन पे कंसोलिडेट नहीं करती तब तक। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज से गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और दोनों रूल मैट होता है। 15 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट अगर ऊपर का ट्रेड, अगर नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रहा है तभी भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम प्राइस को पहले कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके ठहरती है, उसके बाद ये हम ये 15 मिनट सस्टेन या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अब डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन होती है यहाँ पर S1 के अंदर सपोज, और फिर ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी और यहाँ पे सस्टेन करती है अच्छा खासा या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ये ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरती है, जैसे गैप अप में एक्सप्लेन किया था, सेम पैटर्न यहाँ पे भी सिचुएशन वैसे ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस कंसोलिडेट नहीं करती है नॉन ट्रेडिंग जोन पे। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करते तो नीचे का ट्रेड। गैप डाउन कभी नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देंगे, कंसोलिडेट होने देंगे, दोनों भी रूल मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। टारगेट कैसे लेना है, अज्यूम करते हैं प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, और दोनों रूल भी मेट हो गया और ये ब्रेकआउट आया तो आपने ऊपर के ट्रेड में एंटर लिया। टारगेट क्या होगा, 1 2 3, इधर बीच में पीवट है, ये 3 होगा। अगर ये वाले ऊपर के ट्रेड में एंटर किया है अकॉर्डिंग टू सेटअप तो ये वाले 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर प्राइस इसके अंदर है, दोनों कंसोलिडेट करती है अच्छी खासा और नीचे ब्रेकडाउन आता है, दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे का ट्रेड लेते हैं तो टारगेट ये 2 लेवल होंगे। अगर ये वाला ब्रेकडाउन में लिया है तो ये वाले 2 टारगेट हो गए, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। इस अभी OI का डेटा डिस्कस करते हैं। ऑप्शन चेंज में देखने जैसा कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी केस में सब सिंगल डिजिट पे। सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक प्राइस में, जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स और पुट 50,000 वो 50,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पे 250 रुपया है और ये स्ट्राइक यहाँ पे कॉल राइटर्स पे 250 रुपया और इधर 250 रुपया है, ठीक है, पी साइड में, ठीक है। तो ये जब तक ये लोग ऑप्शन सेलर लोग ये प्रीमियम खत्म नहीं करते लोग हिलेंगे नहीं, हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिलेगा। 49,000 के नीचे बहुत बड़ी ब्रेकडाउन गिरावट देखने मिलेगी और 51,100 या 200 के ऊपर हमें भारी तेजी देखने मिल सकते हैं। उसके बीच में तो सिर्फ एसएल काटने का काम करेगा और प्रीमियम खाने का काम करेंगे ऑप्शन सेलर लोग। तो 50,000 पे सीधा स्ट्रैडल पड़ा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूजडे को एक गैप अप होने के बाद साइडवेज रह सकती है मार्केट 50,000 के बीच में। लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे अभी सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन, मैंने वो स्ट्राइक प्राइस ले लिया कॉल राइटर और पुट राइटर्स का, तो उस पर डिस्कस करते हैं। हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 50,500 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज यहाँ पे सी के कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। सेम वे अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें OI का सपोर्ट देखने मिलेगा 49,400 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज यहाँ पे पी के साइड से ऑप्शन चेन सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं पुट कॉल रेशियो। PCR 1 चल रहा है जो इंडिकेट करता है साइडवेज को,
ठीक है, साइडवेज मार्केट इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल जैसे कि 50,000 पे एक स्टैडल पड़ा हुआ है 500 रुपए की, तो वो लोग खत्म करेंगे, तो ये स्टैडल अच्छा खासा पड़ा हुआ है, तो ये साइडवेज है। ठीक है, तो मार्केट अगर 3 दिन की छुट्टी के बाद गैप अप होता है तो डायरेक्ट एंटर मत होना, पहले प्रीमियम को सेटल्ड होने देना स्टैडल के। ठीक है, डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री क्या होती है। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है और ये यहाँ पे हमारा दोनों रूल अच्छा खासा मेट हो गया और ब्रेकआउट आया। अब एंट्री की बारी आती है सेफ एंट्री की। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनी चाहिए, ग्रीन बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। ठीक है, सेम वे दोनों रूल मेट होने के बाद ये ब्रेक डाउन करता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनी चाहिए, रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये बेरिश सेफ एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्रेसिव एंट्री कैसे लेना है। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है और यहाँ पे सस्टेन की है अच्छी खासा, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया और ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, लेकिन ध्यान रखना है इसको टच नहीं होना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन को, उसका विग भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री। ठीक है, सेम वे दोनों रूल मेट होने के बाद नीचे ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विग भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये हमारी एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। गाइस ये बन गया हमारा बैंक निफ्टी का ट्यूसडे का सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।